डाइवोर्स केस चल रहा है, हमको वन टाइम सेटलमेंट करना था। तो बाबा आप कुछ करिए। पिछले 8 साल से हम लोग अलग हैं बाबा। वो बात एक अलग है। बेटा है हमको। अगर 8 साल से अलग है फिर तो बहुत लंबा पीरियड हो गया आपको। लेकिन जितनी आपको उसमें कमियां दिखती थी उस आदमी में, ठीक है, क्या आपको नहीं जी लगता है कि आप में कमियां थी जिनके कारण तलाक हुआ? कमी तो मेरे में भी थी, हुई नहीं है हुआ, लेकिन चल हाँ रही है। बेटा, तो यही स्मृतियां रहती हैं जो दोनों तरफ से गड़बड़ कराती हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ बेटा, कैसे प्रणाम हो? गुरुजी। खूब खुश हो बेटा। ठीक है गुरुजी। हम भागलपुर बिहार से आए हुए हैं। हम मेरे डीएनए में 4 लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे बेटा आपके तमाम ये कष्ट थे, ये कष्ट सारे नष्ट हुए, उनकी स्मृतियां नष्ट हुई। छाती में दर्द होना, भारीपन रहना, जकड़न होना, कंधों में दर्द और जकड़न होना, फ्रोजन शोल्डर की स्मृतियां थी। रात में सो ना पाना, श्वास फूलना, उलझन, बेचैनी, घबराहट की स्मृतियां थी। घुटनों में दर्द होना, थायराइड की स्मृतियां थी। यूट्रस में सिस्ट बन रहा था और फाइब्राइड्स की स्मृतियां थी। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, यूरिनरी ब्लैडर श्रिंक हो रहा था, किडनी में सूजन थी। डिप्रेशन की स्मृतियां थी। सिर में दर्द होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था। हर्निया की स्मृतियां थी। डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी। ऑस्टियोपेनिया था। यूरिन में इन्फेक्शन, ओसीडी की स्मृतियां थी। गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन करना। सिजोफ्रेनिया था, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना। पेट में दर्द होना, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी। भय और आशंका की स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी। ब्रेस्ट में, ओवरी में, जीभ में, गले में, रेक्टम में और सर्विक्स में। ऐसे यूट्रस खराब हो रहा था बेटा, तमाम ओवरी, यूट्रस, ये सब दरबार में तमाम स्मृतियां नष्ट की। यूट्रस कमजोर हो रहा था, फाइब्राइड्स बन रहे थे, ओवरी में सड़न हो रही थी, पीसीओडी की स्मृतियां थी और प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था। कल आप एक महाहवन कर लो, उसमें 2 लोग परिवार के आप रख के संकल्प करके, जिनको ज्यादा समस्या हो उनको रख सकते हो, तो उनकी भी असाध्य स्मृतियां नष्ट हो आपके साथ साथ। गुरुजी हमसे और कुछ पूछना था। हाँ बेटा बोलिए। मेरा डाइवोर्स केस चल रहा है, हमको वन टाइम सेटलमेंट करना था। तो बाबा आप कुछ करिए। अच्छा, हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं? पर्सनल है थोड़ा। जी बा। आंख बंद करिए और देखिए कि क्या वाकई तलाक लेने का मन कर रहा है। क्या लग रहा है, तलाक लेना चाहिए? तलाक लेने का मन अंदर से कर रहा है? हैं? हाँ बाबा। क्या हाँ मन कर रहा है, तलाक हाँ लेना चाहिए? हाँ उनसे पिछले 8 साल से हम लोग अलग हैं बाबा। वो बात एक अलग है। बेटा है हमको। अगर 8 साल से अलग है फिर तो बहुत लंबा पीरियड हो गया आपको। लेकिन जितनी आपको उसमें कमियां दिखती थी उस आदमी में, ठीक है, क्या आपको नहीं जी लगता है कि आप में कमियां थी जिनके कारण तलाक हुआ? कमी तो मेरे में भी थी, हुई नहीं है हुआ, लेकिन चल हाँ रही है। बेटा, तो यही स्मृतियां रहती हैं जो दोनों तरफ से गड़बड़ कराती हैं। जैसे आप में कुछ कमी हुई तो उधर भी कमी हुई, उधर भी स्मृतियां ही हैं, है ना? तो धीरे धीरे क्या होता है, दूरी बढ़ती जी जाती है और फिर तलाक तक बात पहुंच जाती है, और ऐसे ही तमाम तलाक हो जाते हैं, है ना? ठीक है, जो भी आप प्रेयर करोगे बाबा से वो पूरा होगा, ठीक है ना? जी धन्यवाद। अब जैसे आज धन्यवाद देखा बाबा। जाए, आज देखा जाए ठीक से, अगर सही सही देखा जाए तो तलाक दे रहे हैं
लेकिन अनमने ढंग से तलाक जी दे हाँ। रहे हैं। अब वो वाला भाव नहीं जो पहले बड़ा विकराल भाव था तलाक का, वो वाला भाव नहीं, बस ये कि तलाक दे रहे हैं क्योंकि तलाक दाखिल है, इसीलिए तलाक दे रहे हैं। कोई बात नहीं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। ना।